हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ईवीएस थर्ड क्लास चैप्टर 9 और इस चैप्टर का नाम है बादल आए बारिश लाए। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद हैं। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश तो नहीं हुई थी, है ना। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भर कर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भर कर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। देखो बच्चों, हाथी कैसे नहा रहा है ना। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो, है ना। आगे देखो, अप्पू को कैसे पता लगा कि केले के पेड़ों को पानी चाहिए। केले के पेड़ मुरझा गए थे, तो अप्पू को लगा कि इसे पानी चाहिए होगा, है ना। आगे देखो, तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। मेरे घर के जो आसपास के पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी बारिश से मिलता है, और कभी कभार हम भी उसे पानी दे दिया करते हैं, है ना। आगे देखो, अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है। मैंने जानवरों को बहुत सारे स्थानों पर पानी पीते हुए देखा है। नदी से, तालाब से, कुएं जोहड़ से, है ना। आगे देखो, क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? बताओ बताओ, किसको? मैंने एक गाय को पानी पिलाया है ना। जानवर का नाम हो गया गाय, है ना। जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे पानी कहाँ से पीते हैं? जिन जानवरों को, ऐसे कौन से जानवर है जिनको कोई पानी नहीं पिलाता? वे जानवर जंगल में रहते हैं, है ना। जंगलों में कौन पानी लेके जाता है ना। इसलिए वे वहीं से कहीं पानी के गड्ढों से बारिश का पानी आता है, वो स्टोर हो जाता और वे उन्हीं से पानी पीते हैं, है ना। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को इसे पानी नहीं देते, है ना। देखा है आपने कभी हाथी को पेड़ों को पानी देते हुए? नहीं देखा ना। तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? उन्हें पानी मिलता है बारिश से। इसलिए बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़ें। देखो कितनी प्यारी कविता आई है ना। है भी छोटी सी बिल्कुल। और देखो, कविता का नाम है बादल आए, और इसके कवि हैं हरीश निगम, है ना। तो चलो कविता शुरू करते हैं। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मतवाले, पल में आते पल में जाते महीनों कभी नजर न आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते, और कभी ओले बरसा के तोड़ गए शीशे प्याले। तो देखो बच्चों, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। तो आपने बच्चों बादलों को कभी गोरे गोरे देखा है ना। कितने वाइट वाइट बादल होते हैं, कितने सफ़ेद होते हैं। और देखो इसके अंदर दिखाया भी गया है, ये देखो कितने वाइट हैं ये, है ना। और कभी बहुत काले बादल आते हैं। काले बादल क्या होते हैं? काले बादल बारिश लाते हैं। ये देखो, ये काले बादल, जब काले बादल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि बारिश आने वाली है ना। हमें संकेत मिल जाता है बारिश का। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। क्या बच्चों आपने आसमान में
ऐसे चित्र बनते हुए देखा है बादलों का? मैंने तो बहुत देखा है। बचपन में हम ना ऐसे बादलों को देखते थे और उससे आकृतियाँ बनाते थे कि ये देखो किस चीज़ की आकृति बनी है, ये देखो ये कैसी बनी है। कभी हमें घोड़ा नज़र आता था तो कभी हमें बुढ़िया नज़र आती थी, है ना। कभी कुछ नज़र आता था। तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं। देखो ये एकदम घोड़े की तरह आकृति बनी हुई है। और इसमें एक देखो ये जहाज जैसे बने हैं, है ना, बने हैं ना। तो देखो, और तो देखो आप, बादल कुत्ता गैया, कभी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, है ना। या फिर बनकर अर्नाब ऐसे दौड़ेंगे हो कर मत वाले। बादल कैसे चलते हैं? बहुत दौड़े दौड़े चलते हैं ना, जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो ये देखो भैंसे का चित्र बनाया गया है ना। ये देखो यहाँ पर, है ना। तो इससे आसमान में बहुत सारे चित्रों की आकृति बन जाती है। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर आना आते। बादल कभी आ जाते हैं तो कभी चले जाते हैं, और कभी कभी तो महीनों भर दिखाई नहीं देते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टाले टलते। और कई बार तो ऐसे जम जाते हैं ये कई कई हफ्तों तक ऐसे ही रहता है जैसे बारिश आने वाली है। अब कभी बादल हो गए, कभी चले गए, कभी हो गए, कभी चले गए, है ना। ऐसा चलता रहता है। कभी गरजते कभी बरसते, ये कभी बहुत ज़ोर से गरजते हैं और तो कभी बारिश लाते हैं। इंद्रधनुष के रंग परसते। देखो इंद्रधनुष भी बनाया गया है यहाँ पर, ऐसे आसमान में बनाया गया। हम बचपन में बहुत देखा करते थे इसको, है ना। आप भी देखते होंगे जब बारिश बंद हो जाती है ना, तब ये इंद्रधनुष आसमान में बनता है। और इस इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। और कभी ओले बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। तो कभी कभी ये बादल ओले भी बरसा देते हैं और घरों के शीशे तोड़ देते हैं, है ना। आपने देखा है ना, ओले पड़ते हैं जब बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, वो छोटे 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 छोटे, है ना, बहुत सारे होते हैं। तो आगे देखो, कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखाई दिया है क्या? मैंने बादलों में जैसे मगरमच्छ की आकृति दिखाई दी थी, एक बार बुढ़िया की आकृति दिखाई दी थी। तो बादलों में बहुत कुछ दिखाई देता है। बादल क्या क्या करते हैं? बादल गरजते हैं, बरसते हैं, बारिश लाते हैं। बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? बारिश आने पर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है ना। बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है? बारिश आने पर बादलों के अलावा, बारिश आने पर बादलों के अलावा बिजली चमकती है, गर्जन सुनाई देती है ना। बहुत सारे आसमान में परिवर्तन होते हैं। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? हाँ, मैंने बहुत बार आसमान में इंद्रधनुष को देखा है, और यह जब बारिश बंद हो जाती है तब दिखाई देता है ना। बारिश होने पर क्या क्या होता है? बारिश होने पर सभी पेड़ पौधों को पानी आ जाता है, सभी पक्षी चहचहाने लगते हैं, एकदम आसमान बिल्कुल नया नया सा लगने लगता है, और इससे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, है ना बच्चों। बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना। कागज़ की नाव बनाओ, उसे पानी में तैराओ। तो बच्चों आपको क्या करना है, जब बारिश होने लगती है तो पानी भर जाता है, और उस पानी पर हम कागज़ की नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। तो आपको भी यही एक्टिविटी करनी है, कागज़ की नाव बनानी है और वो पानी के अंदर तैरानी है। क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली है? या देखिए अपने अनुभव के आधार पर बताओ। बताओ बच्चों। हाँ, बहुत परेशानी देखी है। कई बार बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो जाता है बारिश से, और कई बार हमें कहीं जाना होता है तो हम वहीं पर रुक जाते हैं, है ना। तो आप भी इसके अंदर अपने अनुभव लिख सकते हैं, है ना। वारे बारिश तेरी शान, कोई है खुश कोई है परेशान। तो बच्चों आपको यहाँ पर उसका चित्र बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये काम आपको खुद से करना है ना। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों अच्छे या बुरे दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है ना। तो बच्चों
ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। है भी ये बहुत छोटा सा और है भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, है ना। तो बच्चों अब चलते हैं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके बच्चों, अब चलते हैं। बाय बच्चों।